News 18 इंडिया। और हिमाचल प्रदेश के बद्दी में आग लगने से हड़कंप मच गया है। जानकारी ये मिल रही है कि परफ्यूम फैक्ट्री में आग लगी और सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंच गई है। हादसे में लापता होने की भी कुछ लोगों की खबर मिल रही है, लेकिन चूंकि केमिकल भी वहां पर लगातार फैलता चला जा रहा है, ये भी एक मुश्किल का सबब वहां पर रेस्क्यू में भी बना हुआ है। ये सबसे बड़ी खबर हिमाचल से जो मिल रही है वो आपको बता रहे हैं। आग लगी और उसके बाद की तस्वीर भी जरा आप देख लीजिए आपके टीवी स्क्रीन पर। बताया ये भी गया कि कुछ लोगों ने कूदकर भी अपनी जान बचाने की कोशिश की। एक शख्स की मौत की भी खबर यहां पर मिल रही है। कई सारे लोग लापता हैं और कोशिश यही है 9 लोग, ये 9 आंकड़ा बताया जा रहा है जो लोग अभी लापता हैं। कोशिश यही है कि उन्हें जल्द से जल्द यहां पर ढूंढ निकाला जाए, सुरक्षित यहां से बाहर निकाल दिया जाए। तो आपको ये बता दें, 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। परफ्यूम फैक्ट्री में ये जबरदस्त आग लगी है। 9 लोग इस वक्त लापता बताए जा रहे हैं और ये आग कितनी भीषण, कितनी खतरनाक लगी होगी, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। ये फैक्ट्री जो आग लगने के बाद सब कुछ यहाँ पर बहुत खराब स्थिति में दिखाई दे रहा है। आपको ये भी बता दें कि एक महिला की मौत की खबर यहाँ पर मिल रही है और एक जख्मी भी यहाँ पर बताया जा रहा है। 9 लोग लापता हैं। ये आंकड़ा अभी बढ़ भी सकता है, ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि अभी वहाँ पर लोगों को ढूंढने की भी कोशिश की जा रही है। न सिर्फ इतना, बल्कि जो रिश्तेदार हैं, परिजन हैं, वो भी एक एक करके पहुंच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनके परिजनों तक वो पहुंच पाए, उन्हें सुरक्षित बाहर यहाँ से निकाल पाए। करीबन 3 या 4 के बजे पता पड़ी है। हम तो कंपनी में काम कर रहे थे, तो फिर यहाँ आए, फिर यहाँ पुलिस वालों ने आने भी नहीं दिया, आगे वहीं मोड़ पे ही रोक लिया। उनसे कहा, फिर धक्का मुक्की कर रहे, कह रहे होगा कम, सब काम पे तसल्ली बांधो, सब काम होगा। अपना लिस्ट में नाम है, हॉस्पिटल में हम देखे आए, कहीं नहीं मिली लड़की। वो 18 साल की रेनमा। थाने से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां शिवसेना और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं। दोनों पार्टियों के गुटों के बीच फायरिंग हुई है, जिसमें शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के कल्याण शहर प्रमुख महेश गायकवाड़ के साथ उनके समर्थक घायल हो गए। घायलों को थाने के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी यह है कि थाने के उल्लासनगर में जमीन के विवाद को लेकर दोनों गुटों में पुरानी रंजिश थी, जिसमें शिकायत पर दोनों तरफ के नेता हिललाइन पुलिस स्टेशन में बातचीत करने के लिए गए थे। वहीं पर पुलिस अधिकारी के कैबिन के अंदर दोनों तरफ से विवाद इतना बड़ा कि फायरिंग शुरू हो गई। 2 लोग घायल हुए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अब ये तस्वीरें आप देखिए, जमीन का विवाद तो पुराना था, लेकिन नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। फायरिंग होती है पुलिस स्टेशन महेश गायकवाड़ और दीपक गायकवाड़ दोनों का आपस में किसी इशू पे कुछ विवाद था। इसी कारण कुछ कंप्लेंट देने वो आए थे। उसी दरमियान दोनों में चर्चा चल रही थी। उसी दरमियान आमदार गणपत गायकवाड़ ने महेश गायकवाड़ और उसके साथियों पर गोलीबार किया है। उसमें 2 लोग जख्मी है। और ग्रेटर नोएडा में घर के अंदर 4 लोगों के शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शुरुआती जांच में दम घुटने से मौत का अंदेशा जताया जा रहा है। ये बड़ी खबर है। ग्रेटर नोएडा में बताया जा रहा है एक घर के अंदर 4 लोगों के शव मिले। पड़ोसियों को जब स्मेल आई तो उन्होंने मकान मालिक को सूचित किया, तो उन लोगों ने जो बंद खिड़कियाँ उसको हल्का सा खोल कर देखने का प्रयास किया और तभी उनको इस बात का आभास हुआ। तत्काल लोकल पुलिस और फील्ड यूनिट मौके पर आ गई थी। सभी आला अधिकारी भी मौके पर आ गए हैं। फील्ड यूनिट की प्रेजेंस में वीडियोग्राफी करते हुए, क्योंकि दरवाज़ा अंदर से बंद था तो उसको तोड़ा गया है और जब अंदर देखा गया तो जो चारों मृतक हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन चंद्रेश कुमार सन ऑफ पप्पू सिंह, राजेश सन ऑफ पप्पू सिंह, निशा वाइफ ऑफ चंद्रेश और बबली डॉटर ऑफ पप्पू सिंह के रूप में हुई है। पाकिस्तान आम चुनाव से पहले एक के बाद एक 10 बम धमाकों से दहल उठा है। बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में 10 बम धमाके हुए हैं।
बलूचिस्तान के कई पुलिस स्टेशन, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस और कई राजनीतिक दलों के दफ्तरों को निशाना बनाया गया है। वहीं एक धमाका आतंकवादियों ने कराची में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर किया। इसके अलावा चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी हमला हुआ, एक आदमी की मौत हुई। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान में आम चुनाव है, गिनती के दिन बचे हैं क्योंकि 8 फरवरी को आम चुनाव है। उससे पहले एक के बाद एक धमाके पाकिस्तान को दहला रहे हैं। पाकिस्तान में आम चुनाव से केवल 5 दिन पहले हुए धमाकों ने वहां के हालातों की पोल खोल करके रख दी है। शांति व्यवस्था बनाए रखने और चुनाव को पूरा करवाने में पाकिस्तान के अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं। पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले महज 5 दिन पहले ही आतंकियों ने कई बम धमाके करके बलूचिस्तान में दहशत फैला दी। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में एक के बाद एक 10 बम धमाके हुए। पाकिस्तान मीडिया की खबरों के मुताबिक एक बम धमाका कराची में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर हुआ। हिमाकत आप देखिए, चुनाव आयोग को भी नहीं छोड़ा। एक बम धमाका पाकिस्तान चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर पर हुआ। वहीं फुटपाथ पर रखे बम में धमाका होने से वहां से गुजर रहे एक आदमी की मौत हो गई। तो महत्वपूर्ण स्थलों पर ये बम धमाके हो रहे हैं। बलूचिस्तान में हुए ताबड़तोड़ बम धमाकों के बीच पाकिस्तान सरकार ने दावा किया है कि आम चुनाव समय पर होंगे। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक सरकार ने ऐलान कर दिया है कि 8 फरवरी को होने वाले आम चुनाव समय पर होंगे। पाकिस्तान सरकार का यह बयान बम धमाकों के बाद हुई चुनाव आयोग के खुफिया अधिकारियों और सरकार के बीच बैठक के बाद आया है। आतंकवादियों ने जिन प्रत्याशियों को चुनाव से पीछे हटने की धमकी दी, उनमें खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के ज्यादातर प्रत्याशी शामिल हैं। एक एक करके आपके उनके बारे में हम बताएंगे। काउंटर टेररिज्म विभाग की तरफ से जारी लिस्ट में आतंकवादियों ने नेशनल असेंबली के पूर्व सदस्य मोहसिन डाबर को भी नाम वापस लेने की धमकी दी है। तो एक के बाद एक नाम आप समझिए। मोहसिन डाबर पर कुछ दिन पहले आतंकी हमला हो चुका है, जिसमें वो बाल बाल बच गए थे। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के पूर्व मंत्री इम्तियाज कुरैशी का नाम है। आतंकवादियों ने खैबर पख्तूनख्वा के सीनेटर हिदायतुल्लाह को भी चुनाव से हटने की धमकी दी है। लिस्ट लंबी है। PMLN पार्टी के नेशनल असेंबली के पूर्व मेंबर अमीर मकाम को भी धमकी मिली है। इसके बाद PTI के पूर्व MPA पीर मसूर शाह और शाह मोहम्मद का नाम भी लिस्ट में शामिल है। लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती है। JUIF पार्टी के मलिक अदनान वजीर और एहसानुल्लाह को भी आतंकवादियों ने धमकी दी है। इसके अलावा बख्ती अफसर और मौलाना अब्दुल रशीद को भी चुनाव से हटने के लिए कहा गया है। एक तरफ मैदानी इलाकों में बारिश से ठंड की सितम बढ़ चुका है, तेज हवाएं चल रही है, जिससे कि ठंड का एहसास लोगों को ज्यादा हो रहा है। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के तमाम इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। तस्वीरें बर्फबारी की आप देखिए, जहां तक आपकी नजर जा रही है पूरा इलाका बर्फ से पटा पड़ा है। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का असर मौसम पर पड़ रहा है। पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ चुकी है और ये कहा जा रहा है कि जो दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में धूप खिली थी कुछ इलाकों में, फिर से मौसम आज करवट लेगा। आज और कल बारिश हो सकती है। तो बर्फ से कहीं मस्ती पर्यटकों के लिए है, मस्ती कारोबारियों के लिए है, उनके चेहरे खिल उठे हैं। लेकिन जो स्थानीय लोग होते हैं वो निराश होते हैं क्योंकि पारा लुढ़क जाता है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहाड़ी राज्य हैं तीनों, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। और जहां तक आपकी नजर जा रही है शहर अलग अलग है, राज्य अलग अलग है, लेकिन तस्वीर एक सी है। खूबसूरत बर्फ की तस्वीरें।